जीडीसी से तो मेरा जुड़ा हुआ है 2020 से ही, जब से मैंने एडमिशन ही लिया था। पहली क्लास अभिषेक सर की देखी थी तो लगा कि हाँ कुछ तो करना है आगे। उसी की दौड़ चलते चलते जर्नी चलती रही। उसके बाद जीपेड में एडमिशन लिया 2022 में। 2 साल का जीडीसी प्राइम कोर्स लिया और फाइनली 2024 में क्वालिफाई किया। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन जीडीसी स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि आज एमपी फार्मासिस्ट का रिजल्ट आया है और हम हमेशा हमारी जो जीडीसीएन होते हैं यानी जीडीसी के जो स्टूडेंट होते हैं वो हमेशा परचम लहराते हैं। और उसी परचम में आज हमारे पास हैं ललित कुमार अहिरवार, जो एमपी फार्मासिस्ट में अपनी कैटेगरीज में रैंक 1 लेकर के आए हैं जी। जैसा कि जीडीसी का रिजल्ट हमेशा आप जैसे बच्चों के कारण होता है और ये जो बच्चे हैं ना, ये हमेशा हमें कहते हैं, जब भी मैं इनके मैसेजेस पढ़ता हूं, इनसे बात करता हूं और जब भी मेरी ज़रूरत होती है, हमारी टीम की ज़रूरत होती है, तो हमेशा हम लोग एक ही चीज़ बोलते हैं कि मेहनत तो करते रहो, एक ना एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, बस वो दिन को आपको चूज़ करना है। एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम प्रिपरेशंस करते हैं तो प्रिपरेशंस के टाइम पे रिजल्ट का जो चयन होता है ना, वो डे सिलेक्ट करता है कि किस दिन इनके सौभाग्य को हमें बदलना है या किस दिन इनके मेहनत यानी जो इन्होंने मेहनत किया है, लगातार अथक परिश्रम किया है, उसको परिणाम में कब बदलना है, वो दिन तय करता है। और आज जहां तक मुझे लगता है कि एमपी फार्मासिस्ट एस्पिरेंट जितने भी बच्चे होंगे, उनमें से जिन बच्चों का सिलेक्शन आज हुआ होगा, तो फाइनली वो दिन आज उनको सिलेक्ट किया होगा कि हां, आज मैं आपके परिणाम, जो आपका मेहनत है, उसका आज मैं रिजल्ट आपको देता हूं। जीडीसी में आज हमारे इस स्टूडियो में भोपाल से यानी कि मध्य प्रदेश का जो फार्मासिस्ट रिजल्ट आया है, तो भोपाल से ललित कुमार अहिरवार हैं, जिनका रैंक 1 आया है इनके कैटेगरीज में एमपी फार्मासिस्ट में। वो हमसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि जितने भी अपकमिंग एस्पिरेंट हैं जो फार्मासिस्ट या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उन प्रिपरेशंस को कैसे किया जाए, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन किया जाए। प्लीज ललित, कम हियर एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जीडीसी प्लेटफॉर्म पे। लिटरली आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत ज़्यादा ही खुश हूं, क्योंकि जब रिजल्ट आता है ना बेटा, तो सच में एक टीचर्स का ये जो सीना है ना, ये लिटरली 56 इंच का हो जाता है। ये सीना आज मेरा 56 इंच का लिटरली हो गया है, क्योंकि जब हमारे बच्चे रिजल्ट लेकर के आते हैं, परिणाम जब बहुत उचित आता है, मेहनत जब सार्थक होता है हमारी टीम का, तो इतनी एनर्जी आती है और इतनी एनर्जी आती है कि हम बता नहीं सकते हैं। और उसी एनर्जी को हम आने वाले एस्पिरेंट पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। ललित, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, जो आपने मध्य प्रदेश में फर्स्ट रैंक के लिए आप क्या हुए हैं जी, फर्स्ट रैंक लेकर के आए हैं। तो ललित मेरे साथ हैं और हम और ललित यहां पर दोनों मिलकर के बातें करेंगे। ललित, फर्स्ट ऑफ ऑल जीडीसी का क्या योगदान था आपके रिजल्ट में, उसके बारे में बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले सर थैंक यू वेरी मच। हाँ ठीक है, थैंक यू। एंड ये बताइए कि आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया, कहाँ से आपको मिला, कैसे पता चला कि मुझे जीडीसी ज्वाइन करना है, या किस टीचर का वीडियो आपको हमारी टीम में ऐसा हुआ कि हाँ अब तो मुझे जीपैट करना है, मोटिवेशन मिला होगा, वो जर्नी के बारे में एक बार प्लीज जरूर बताइए। सर जीडीसी से तो मेरा जुड़ा हुआ है 2020 से ही, जब से मैंने एडमिशन ही लिया था। पहली क्लास अभिषेक सर की देखी थी तो लगा कि हाँ कुछ तो करना है आगे। उसी की दौड़ चलते चलते जर्नी चलती रही। उसके बाद जीपेड में एडमिशन लिया 2022 में। 2 साल का जीडीसी प्राइम कोर्स लिया और फाइनली 2024 में क्वालिफाई किया। ओके, इट मीन्स आप जीडीसी प्राइम के भी स्टूडेंट हैं और जीपैट क्वालिफाइड भी हैं। अच्छा, यानी 24 में आपने जीपैट क्वालिफाइड किया और नाउ अडेज आप आई थिंक मास्टर्स कर रहे हैं आरजीपीवी यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद फार्मासिस्ट का रिक्रूटमेंट आया एमपी में और वो फार्मासिस्ट में आपका सिलेक्शन हुआ। अच्छा, ये एक पॉइंट जानना चाहता हूं ताकि हमारे जितने भी बच्चे देख रहे हैं आपको, या जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, या
या जो सिलेक्शन पाना चाहते हैं, ट्राई कर रहे हैं अपने अपने स्टेट में, उन बच्चों को आप क्या स्ट्रैटेजी बताना चाहेंगे? आपने क्या अपनाया था, आपने क्या मेहनत किया था? जैसे होता ना, देखिए इनका एक बार रिजल्ट आया, मैं हमेशा बोलता हूं, हमारी टीम हमेशा बोलती है कि ये जो कंपटीशन है ना, ये कोई टफ नहीं होता है, ये कंपटीशन एक रास्ता है जिस रास्तों पे आपको चलना आना चाहिए। जैसे होता है ना, स्विमिंग करने जाते हैं या साइकिल सीखने जाते हैं तो सर स्टार्टिंग में बहुत टफ लगता है, लेकिन जैसे ही साइकिल सीख जाते हैं उसके बाद सर खुले हाथ चलाते हैं, सर पैर ऊपर करके चलाते हैं, सर टेढ़े बैठ करके चलाते हैं, मतलब जैसे मन है वैसे चला लो। वैसे ही स्विमिंग है, तैरना अगर आप सीखोगे स्टार्टिंग में तो बहुत परेशान होगे, लेकिन जैसे जैसे तैरना सीख जाओगे उसके बाद आप जैसे मन वैसे तैरना सीख जाओगे। तो कंपटीशन एक रास्ता है, एक अप्रोच है। जिसने कॉम्पिटिशन्स का अप्रोच डेवलप कर लिया तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को वो क्वालिफाई कर सकता है, और उसका बेस्ट एग्जांपल हमारे सामने ललित है जी। इन्होंने 24 में जीपट में सिलेक्शन किया और उसके बाद देखिए 25 में एमपी फार्मासिस्ट का रैंक 1 लेकर के आए अपने कैटेगरीज में। इट मींस इनको ये पता है कि सर कॉम्पिटिशन्स को क्वालिफाई कैसे करना है, वो रास्ता इनको पता है। तो ललित बस मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी इस जर्नी में, नो डाउट जीडीसी प्राइम के स्टूडेंट हैं, हमारी पूरी टीम आपको मेहनत किया वहां पर और आपका सिलेक्शन हुआ, और इसके बाद जब आप एमपी फार्मासिस्ट के लिए जब आए तो एमपी फार्मासिस्ट में हमारी कौन सी बुक्स को आपने प्रेफरेंस दिया, और आने वाले स्टूडेंट जो हमारे हैं यानी जो एस्पिरेंट हैं उनको आप क्या सजेशन दे सकते हैं, क्या बताना चाहते हैं, एक बार जरूर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, ये सबसे पहली बात तो यही है कि कंसिस्टेंसी नहीं टूटना है, अपन को कंटिन्यू पढ़ते ही रहना है। जैसे जीपेट क्वालिफाई हुआ उसके बाद एडमिशन में टाइम लगा 6-7 महीने, तो उसके लिए मैंने कंसिस्टेंसी तोड़ी नहीं है, कंटिन्यू में पढ़ता ही रहा। कंटिन्यू पढ़ने के बाद कंटिन्यू आप पढ़ते रह गए, और ओवरऑल यही होता है कि सर कंसिस्टेंसी है ना, कंसिस्टेंसी। आई थिंक आप थोड़ा सा यहाँ पर हेजिटेट हो रहे हो, डोंट वरी, हेजिटेट नहीं होना, आपने वो कर दिखाया है जिसके सपने लोग देखते हैं, जिसके सपने लोग देखते हैं वो आज आपने उसको प्राप्त किया है। और ये सब हमारे अपने ही दोस्त हैं, अपने ही बच्चे हैं, अपने ही जूनियर्स, अपने ही कलीग्स हैं जो आपको फॉलो करेंगे और आपसे ये जानना चाहते हैं कि चलिए ठीक है, कंसिस्टेंसी तो इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे बेस्ट जो होता है ना, रामबाण इलाज जिसको कहा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, रूल्स नंबर 1 जिसको कहा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो यही होता है कि सर कंसिस्टेंसी, यानी कंसिस्टेंसी होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये तो पहला रूल्स है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आने वाले स्टूडेंट जो हैं, जैसा कि आप कह रहे हो, यानी जो भी एस्पिरेंट है किसी भी फार्मासिस्ट या ड्रग इंस्पेक्टर या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखना है। एक रिजल्ट आ जाए तो रुकना नहीं है, उसको रुकना नहीं। जैसे इन्होंने 24 में जीपट का सिलेक्शन लिया, इसके बाद इन्होंने रुके नहीं, जैसे ही रिक्रूटमेंट आई उस अपॉर्चुनिटी को इन्होंने ग्रैब कर लिया, झपट लिया, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी में थे, इनकी पढ़ाई कंटिन्यू थी, इनको सारे क्वेश्चंस पहले से ही कंटिन्यू कर रखे थे, डेली इनका जो प्रैक्टिस सेशन था वो सब कुछ कंसिस्टेंसी में चल रहा था। दैट्स वाई आज वो ये रिजल्ट लेकर के आए हैं। तो जितने भी एस्पिरेंट हैं उन एस्पिरेंट से बस मेरा और ललित कुमार की तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी कंसिस्टेंसी को जरूर मेंटेन रखिए। चलिए, आपकी जर्नी में जीडीसी की कौन सी बुक्स है जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया और उस बुक्स के कारण आज आपका सिलेक्शन हुआ? सबसे पहले तो सर मैंने जीपेट 24 का प्राइम बैच लिया था, जिससे जीपेट लिया, उसके बाद एम फार्मासिस्ट आती ना PY की, वो लिया सबसे पहले, उसी से कंटिन्यू लगाते रहे। 40 PYQ आते हैं और 10 मॉडल पेपर आते हैं, तो वो भी मैंने कंटिन्यू लगाते रहे। और यूट्यूब पे इतनी सारी क्लासेस चलती हैं आपकी, अभिषेक सर की मैराथन और DRX सीरीज जितनी सारी चलती गई वो मैं लेता गया और कंटिन्यू करता रह गया सर। इट मीन्स एम जो हमारी फार्मासिस्ट की बुक्स है जहाँ पर मॉडल पेपर हैं वहाँ पर, और उन मॉडल्स पेपर को आपने बहुत ज़्यादा सॉल्व किया। और जो नेविगेटर सीरीज है जो हम जीडीसी प्राइम के स्टूडेंट को देते हैं, नेविगेटर तो ओवरऑल सबसे बेस्ट है, मतलब अगर मैं बोलूँ तो फार्मा फील्ड का ब्रह्मांड में उससे बेस्ट बुक तो नहीं मिलेगा जो हमारी नेविगेटर सीरीज की जो हमारी बुक्स आती है, क्योंकि सब कुछ उसमें है, सारे निचोड़ उसमें है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, यानी कि अब आप ठहरोगे, जैसा 24 में उन्होंने जीपेट का सिलेक्शन हुआ उसके बाद ये रुके नहीं। मुझे याद है इनका कॉल आया था, मैसेजेस आया था कि सर जीपेट में सिलेक्शन हुआ है
और उसके बाद आज इनका मैसेज आया कि सर आज मेरा सिलेक्शन एमपी फार्मासिस्ट हुआ। तो ललित, क्या मैं ऐसा उम्मीद लगा सकता हूं कि अगले साल या हो सके इसी साल एक बार और तुम्हारा कॉल आ जाए कि सर मेरा कुछ और में सिलेक्शन हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? जी सर, क्यों नहीं है। जीडीसी से जुड़े ही हैं और जुड़ते रहेंगे, वो तो जुड़ना ही है। और आगे जाके अभी तो देखो होता है क्या। जीडीसी है तो मुमकिन तो है ही, सब कुछ हर चीज़ है, वही चलता रहेगा। जीडीसी है तो मुमकिन है, ये स्लोगन जो है ना, ये आप जैसे बच्चों का जब सिलेक्शन होता है ना, तो ये कॉन्फिडेंस है, ये स्लोगन नहीं है, ये कोई वाक्य नहीं है, ये कोई सेंटेंस नहीं है कि जीडीसी है तो मुमकिन है। ये एक्चुअली में वो रिजल्ट है, वो परिणाम है जो अंदर से, बच्चों के अंदर से मतलब ये निकलता है कि सर लिटरली अगर जीडीसी कोई बच्चा ज्वाइन करता है तो सर फिर हर चीज मुमकिन है। आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आते हैं तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जरूर क्वालिफाई करते हैं। और ऐसा ही उम्मीद करता हूं हमारी पूरी जीडीसी परिवार की तरफ से आपको पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में आपका फिर से मुझे इंटरव्यू लेने का मौका मिलेगा और अगले रिजल्ट के साथ मिलेगा, आई थिंक ड्रग इंस्पेक्टर के साथ मिलेगा, है ना? जी सर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ललित।